बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम ऐसी टूल्स के हवाले से बात करेंगे जो असातिज़ा की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, उनकी रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए और फिर घरों में बच्चों तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है, यानी डिस्टेंस लर्निंग के लिए वो ज़रूरी है। तो ये सारे टूल्स आज के इस सेशन का हमारा हिस्सा है। आइए इस पे तफसील के साथ बात करते हैं। ये 4 किस्म के टूल्स है जो आज की हमारी इस डिस्कशन का हिस्सा है। पर्सनल लर्निंग टूल्स, टूल्स फॉर डेवलपिंग रिसोर्सेज, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन डायरेक्ट ऑनलाइन टीचिंग टूल्स। ये वो टूल्स है जो टीचर्स की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ज़ाहिरी बात है, अगर वो खुद डेवलप नहीं होंगे तो न तो वो रिसोर्स डेवलप कर सकते हैं, नहीं वो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से वो अवेयर भी नहीं हो सकते, और फिर वो प्लेटफॉर्म्स के बारे में नहीं जान सकते जो डिस्टेंस लर्निंग के लिए ज़रूरी है। तो कोर्सेरा, टेट, खान एकेडमी, स्मार्ट हिस्ट्री, यूट्यूब, डिस्कवरी एजुकेशन, इस्लाम 360, edX, यूनिवर्सिटी एंड माइक्रोसॉफ्ट। इसमें खुसूसन जो कोर्सेरा है, ये यूनिवर्सिटी है या माइक्रोसॉफ्ट है, ये मुख्तलिफ किस्म की कोर्सेज करवाती है। इसमें हफ्ते की कोर्सेज भी है, 15 दिनों की भी है, इसमें महीने की भी कोर्सेज है। तो ये जो लॉकडाउन का सिलसिला है, इसके अंदर ये हमें अपनी टीचर्स को बल्कि खुद भी चाहिए ये कोर्सेज करें। इसमें फ्री कोर्सेज भी है, इसमें बाज़ की सर्टिफिकेट्स के लिए आपको पे करना पड़ता है, बाज़ आपको फ्री भी उसकी सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। तो ज़ाहिर बात एक बाहर से हम एक अच्छा सा कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा खुद यूट्यूब को, यानी इसमें हमें हाउ टू या व्हाट इज़, इस तरह के अल्फाज लिख के हम मुख्तलिफ एजुकेशन के मसाइल को जान सकते हैं। मसलन व्हाट इज़ ब्लूम टेक्सोनॉमी, what is assessment, how to use Zoom, how to use सीसा, इस तरह के अल्फाज अगर हम लिख के यूट्यूब के ऊपर, तो वो हमारा पूरा एक इदराक डेवलप कर लेते हैं, हमारा अवेयरनेस पैदा कर लेते हैं मुख्तलिफ एजुकेशन की चीज़ों के ऊपर। अच्छा, अब ये वो कुछ टूल्स है जो हमारी रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, यानी उसके ज़रिए से हम अपना कोर्स या अपना लेसन डेवलप कर सकते हैं। इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जूम है, कुछ वीडियो एडिटिंग टूल्स है जिस तरह कैन मास्टर है या फिल्मोरा है, या पिक्चर या वीडियो एडिटिंग के कुछ और टूल्स हैं। तो इस पर थोड़ी सी तफसील के साथ हम बात कर लेते हैं। एक तो हमारे रिसोर्सेज से क्या मुराद है, मैं भी बाज़ लोगों को ये रिसोर्सेज से हमारी मुराद ये है कि एक लेसन वो एक तस्वीर की शक्ल में भी हो सकता है, एक ड्राइंग की शक्ल में भी हो सकता है, वो एक वीडियो की शक्ल में भी हो सकता है, और वो एक लिंक की शक्ल में भी हो सकता है, वो नोट की शक्ल में या किसी इसे की शक्ल में हो सकता है, वो यूट्यूब की किसी वीडियो को भी हम डाउनलोड कर सकता है। तो हम लेसन के लिए मुख्तलिफ रिसोर्सेज बना सकते हैं। अच्छा, इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक ऐसा टूल है कि जिसके ऊपर हम रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं। हम मोस्टली पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन से आगाह होते हैं, उसकी मुख्तलिफ फीचर से हम स्लाइड्स बना सकते हैं, लेकिन हमारे अक्सर टीचर्स जो मैंने देखा है वो कुछ अहम टूल की फीचर से वाकिफ नहीं होते। इसमें सबसे अहम जो उनके लिए है वो ये है कि वो अपने लेसन से मुतालिका वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। उनको इसमें हाइपरलिंक करने की ज़रूरत नहीं हो सकती, यानी अगर आप इंसर्ट करें तो फिर यहाँ पर आके आप वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं और ऑडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह हम हमने जो स्लाइड्स बनाए हैं उसकी पूरी प्रेजेंटेशन का वीडियो बना सकते हैं जो हमने प्रेजेंटेशन बनाई है। पावर पॉइंट को हमारे बहुत कम लोग जानते हैं यहाँ पे कि उनको वीडियो के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके अलावा हम इस पे मुख्तलिफ, फॉर एग्जांपल हमें अगर अपनी स्लाइड के ऊपर कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो हम ये जो ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है, ये मुख्तलिफ पेन्स मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैंने ये हिस्सा हाईलाइट करना है, सॉरी, तो ये मुख्तलिफ हाईलाइटर के ऑप्शंस भी मौजूद है जो दौरान टीचिंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक कंप्लीट पैकेज हमें देता है ये, तो हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समझना है और इसको यूज़ करना है। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं एक लेसन बनाना चाहता हूँ। ये साइंस सेकंड क्लास का एक लेसन है और मैंने बोन्स का टॉपिक फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया है। तो अब मैं कहीं से कोई तस्वीर इस तरह की उठा के
इसको पिक्चर एडिटिंग टूल से मैं यहाँ पर उनको तस्वीरों के नाम भी दे सकता हूँ। इसके अलावा कोई असेसमेंट में फॉर एग्जांपल मैंने उनको हाईलाइट कर दूं कि आज आपने ये जो क्वेश्चन है ये आपने आज याद करना है, या फॉर एग्जांपल ये आपने आज फिल करना है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन तमाम चीज़ों में मेरी मदद करता है। इस तरह यहाँ पर मैंने स्केलेटन का सबक था, तो मैंने स्केलेटन से रिलेटेड एक वीडियो यहाँ पर इंसर्ट की है, तो आप डायरेक्ट वो वीडियो जो है प्ले कर सकते हैं जैसे आप ये देख रहे हैं। तो ये मेरे लेसन को मजीद मुअस्सर बना सकता है, बच्चों को बेहतर समझ आ सकती है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये वीडियो की इंसर्ट का ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, ये तो था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसके अलावा कुछ ऐसे टूल्स हैं कि जिसके जरिए से हम इमेज को टेक्स्ट में और टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक पिक्चर लिया है किताब की पेज का, इंग्लिश की किताब के पेज का पेस्ट किया है और यहाँ को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है। जब आप ये पेज से हमें खुसूसन जब आप ये आइकन दबाते हैं तो आपके लिए ये वॉइस में कन्वर्ट कर देता है। तो एक नेटिव स्पीकर की आवाज़ में आप किसी इंग्लिश के लेसन को या साइंस के लेसन को आप सुन सकते हैं। तो टीचर ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की करिकुलम से रिलेटेड ये ई लर्न पंजाब का एक टूल है, यहाँ पर वीडियोस मौजूद है। तालीमाबाद में वीडियोस मौजूद है। ये MUSE ये एप्लीकेशन है, ये तमाम एप्लीकेशन है जिसको डाउनलोड करके आप इससे मुख्तलिफ लेसन ले सकते हैं। इसमें उर्दू में भी हमारे करिकुलम के मुताबिक वीडियोस मौजूद है और इंग्लिश में भी मौजूद है। इसमें गेम्स भी है और असेसमेंट भी है, तो यहीं से भी आप वीडियोस उठा सकते हैं। इस तरह अगर कहीं पर हमें साइंस में, सोशल स्टडी या इंग्लिश में मसला है तो उसका टेक्स्ट उसका पिक्चर इमेज लेके उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आप यहाँ पर पेस्ट कर ले और ये उर्दू में फॉर एग्जांपल आपको चाहिए तो ये दबा के तो आपको यहाँ पर तर्जुमा आ जाता है। तो ट्रांसलेशन के लिए भी मुख्तलिफ टूल्स अवेलेबल है, टीचर इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और उनको एक रिसोर्स डेवलपमेंट का जो काम है वो आसान हो सकता है। इसलिए इस्लामियात या अरबी टीचर्स के लिए कुरानिक स्टोरीज़ है, उनके लिए मुख्तलिफ एप्स मौजूद है, सीरत से रिलेटेड स्टोरीज़ है। इस तरह इस्लाम 360 एक मशहूर ये ऐप है कि जिसके ऊपर मुख्तलिफ अरबिक लेसन्स है, तजवीद है, तर्जुमा है, एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा है, कुरान में जितने मसाइल है उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इस्लाम 360 भी डाउनलोड करके टीचर्स से अपनी रिसोर्सेज तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो साइंस है, मैथ्स है, लैंग्वेज है, सोशल स्टडी है, इसके लिए अलग टूल्स मौजूद है और आप जस्ट गूगल में लिख के टूल्स फॉर साइंस, टीचिंग टूल्स फॉर साइंस, टीचिंग टूल्स फॉर मैथ्स या टेक्नोलॉजिकल टूल्स फॉर मैथ्स या डिजिटल टूल फॉर साइंस, मैथ्स या लैंग्वेजेस, तो आपके सामने मुतालिका टूल्स आ जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग गेम्स भी आप डेवलप कर सकते हैं, एक्टिविटीज आप डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह इसके अलावा आफाक ने भी आपके लिए रिसोर्सेज डेवलप की है जिसमें PDF बुक्स है, मुख्तलिफ चैप्टर्स है, कीज है, स्टूडेंट रिसोर्स पैक है हार्ड में, ये SLO बेस्ड और स्किल बेस्ड मटेरियल है हार्ड में, और इस साथ साथ इसके वीडियोस भी बने हुए हैं। इस तरह टीचिंग वीडियोस है, यूट्यूब वीडियोस भी हमने दिए हैं स्कूलों को, और हमने इंग्लिश के जो अस्पाक है उसके हमने एक नेटिव स्पीकर से प्रोनाउंस करके ये हमने दी है। तो ये बहुत सारा मटेरियल है, इससे भी आप रिसोर्स डेवलप कर सकते हैं। तो अभी जो कंसेप्ट हमने पढ़ा कि हम किस तरह रिसोर्सेज को या लेसन को डेवलप करें, उसके लिए हमने बात की कि हमने जूम को या यूट्यूब को किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम आफाक की रिसोर्स से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं और हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है इसके ज़रिए से किस तरह टूल्स को डेवलप कर सकते हैं। और खुसूसन टीचर्स के लिए मैंने इस पे पॉइंट आउट किया कि रिकॉर्डिंग, हाईलाइटिंग और इंसर्ट के जो टूल्स है वो टीचर्स के लिए मुअस्सर है उनकी रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, साथ साथ अब ये तीसरा कंसेप्ट है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अब हमने रिसोर्स डेवलप कर लिया,
अच्छा, ये तीसरा कंसेप्ट है जिसमें हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। अब हमने एक रिसोर्स डेवलप कर लिया, अब उसको बच्चों तक कैसे पहुंचाए जो इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं, या कभी भी चले अगर स्कूल खुल जाए और या गर्मियों की छुट्टियों में हमने उनको डिलीवर करने हो। यानी ये वो टूल्स है जो हमारी डिस्टेंस लर्निंग के लिए ज़रूरी है, और ये वो टूल्स है कि जो इनडायरेक्ट लर्निंग के लिए ज़रूरी है। यानी आपने लेसन बना लिया, इन प्लेटफॉर्म्स पे दे दिया, तो बच्चा अपनी सहूलत के 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद वो लेसन देख सकता है, वो अपना रिस्पांस दे सकता है। तो इसमें सीसा है, गूगल क्लासरूम है, क्लासडोजो है, मूडल है। इसके अलावा भी और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन इस वक्त हमने आपके लिए ये मशहूर 4 सेलेक्ट किए हैं। और इसमें भी हम यानी बात जो करेंगे कि स्टडी के तौर पर वो सीसा है, क्योंकि सीसा जो है ये फ्री सॉफ्टवेयर है और ये इंतहाई मौसर है। जो टीचर्स के लिए इसमें अलग अकाउंट है, स्टूडेंट का अलग अकाउंट है, और फैमिली का एक अलग अकाउंट इसमें बनता है। तो सीसा का ऐप आप डाउनलोड करेंगे या आप क्रोम के जरिए भी यहाँ पे जा सकते हैं। इनिशियली टीचर्स ने यहाँ पर उनको, अगर उनका अकाउंट इसके ऊपर नहीं है तो वो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, वो अपनी इंफॉर्मेशन देगा, तो वो अपने अकाउंट बना सकेगा इसके ऊपर। अच्छा, अगर पहले क्लास नहीं है उनकी तो उन्होंने अपनी क्लास जनरेट करनी होगी। फॉर एग्जांपल उसके 6 क्लास में 30 बच्चे हैं, तो उन बच्चों की क्लास को जनरेट करना होगा। अगर टीचर का गूगल क्लासरूम के ऊपर कहीं क्लास मौजूद है तो वो भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकता है, और अगर नहीं है तो इन तमाम क्लासेस में वो किसी भी क्लास को सेलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो उसने 5th क्लास का बनाना है तो यहाँ पर इस बटन को वो सेलेक्ट कर लेगा, तो वो उनकी क्लास सेलेक्ट हो जाएगी, और उनके स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर उनको दिखाई देगी, उनको एक्टिविटीज भी यहाँ पर नजर आ सकेंगी, उनको इनबॉक्स में जो चीजें आई होंगी वो भी यहाँ पर वो देख सकते हैं। ये सीसा का होम स्क्रीन है। स्टूडेंट को ऐड करने का तरीका ये है कि उनको एक गूगल अकाउंट बनाना पड़ेगा और उनको ये यस करना पड़ेगा। जब वो ये यस करते हैं तो उनको एक कोड जनरेट होगा, तो वो कोड कॉपी करके आप स्टूडेंट को भेज सकते हैं। तो इस तरह वो इंटर हो सकेंगे, वो ऐड हो जाएंगे सिस्टम में। इस तरह फैमिलीज जो है, फैमिलीज का अलग वो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना अकाउंट बना सकते हैं। और फैमिलीज को ये है कि वो सिर्फ, यानी जो फैमिली यूज कर रही है उनको सिर्फ वही फैमिली नजर आएगी, दूसरा उनको नजर नहीं आएगा। और उसमें जब वो ये प्रोसेस हो जाएगा तो आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे कि क्या आप उनको प्रिंट की शक्ल में ये भेजना चाहते हैं और या इनको ईमेल की शक्ल में भेजना चाहते हैं। जब आप उनकी ईमेल या प्रिंट की शक्ल में भेजेंगे तो वहां पर एक बार कोड है, उसको वो स्कैन करेंगे तो फैमिली की पूरी, स्टूडेंट के तमाम इंफॉर्मेशन फैमिली के पास आ जाएंगी। तो इस तरह फैमिली जो है वो इसमें ऐड हो जाएंगी। अच्छा, जब आप प्लस का ये बटन दबाते हैं तो आपके सामने ये हिस्सा आ जाता है। अब आपने कोई लेसन डिलीवर करना है, फॉर एग्जांपल पोस्ट स्टूडेंट वर्क है। आपका लेसन, मैंने पहले भी कहा था, किसी तस्वीर की शक्ल में हो सकता है, ड्राइंग हो सकती है, वीडियो हो सकता है, इससे कोई वर्कशीट हो सकता है, कोई लिंक हो सकता है, या ये कोई वीडियो हो सकती है जो आप अपलोड करना चाहते हैं, तो वो आप अपलोड कर देंगे। अगर आप एक्टिविटी उनको असाइन करना चाहते हैं, उनको कोई प्रोजेक्ट या होमवर्क देना चाहते हैं, तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस है। एक तो आप अपनी एक्टिविटी बना सकते हैं, और दूसरा ये है कि इस वक्त जितने भी सीसा को यूज कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने मुख्तलिफ क्लासों के मुख्तलिफ टॉपिक्स के लिए एक्टिविटी बनाई है, तो उनमें से भी आप, उनकी लाइब्रेरी में से भी आप वो एक्टिविटी मुंतखब कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है सीसा का, तो उसमें आप खुद भी बना सकते हैं और दूसरों के एक्टिविटी से भी आप फायदा ले सकते हैं। तीसरा जो इसमें ऑप्शन है वो आप अनाउंसमेंट बैठ सकते हैं जो आपने क्लास बनाई है। फॉर एग्जांपल आपने कल क्लास नहीं लेनी, ये अनाउंसमेंट आप कर सकते हैं। कल आपने क्लास ज़्यादा लेनी है, अनाउंसमेंट कर सकते हैं। और कल फॉर एग्जांपल कुछ आपने डबल क्लास से लेनी, यानी किस तरीके से भी आपने अनाउंसमेंट जो भी हो, आप इसमें से अपनी अनाउंसमेंट एक ही क्लिक के जरिए सारी क्लास को भेज सकते हैं। तो ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम थे, ये वो सिस्टम थे कि जिसके जरिए से हम डिस्टेंस लर्निंग के सोल्यूशन को हल कर सकते हैं।
اور یہ انڈائریکٹ سولوشن ہے، یعنی ویڈیو یا کوئی لیسن بنا کے ہم اس کو بھیج سکتے ہیں اور بچہ اپنی سہولت کے ساتھ گھنٹے یا 2 گھنٹے کے بعد جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں ہم نے سیسا، گوگل کلاس روم وغیرہ کے جو 4 مختلف پلیٹ فارمز ہیں یہ ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں. اب سیسا کو ہم نے اس لیے ڈسکس کیا کہ یہ فری ہے، اس میں فیملی ایز ہو سکتی ہے، اس میں پوری دنیا کی جو ٹیچرز نے ایکٹیویٹی بنائی ہے وہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو سیسا جو ہے وہ ایک انتہائی اہم سافٹ ویئر ہے، اپلیکیشن ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب اس کے علاوہ ہم زوم کو کیسے استعمال کریں گے مختلف، اس کو ہم اپنی ٹیچرز کی میٹنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو ہم ٹیچنگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور یہ چوتھی قسم کے یعنی ٹولز اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ ٹولز ہے جو ڈائریکٹ ہم اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، یعنی وہ مخاطب ہوں گے، آپ کویشچن آنسر کر سکتے ہیں، اور جس ٹائم پہ یہ سیشن ہوگا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کو اسی وقت ہی اٹینڈ کرنا ضروری ہے. یعنی اس میں جو انٹریکشن ہے، جو کمیونیکیشن ہے وہ لائیو ہے. تو اب یہ جو ٹول ہے 3، جس میں زوم ہے، گوگل کلاس روم ہے، گوگل میٹ ہے اور مائکروسافٹ ٹیم ہے، یہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کے لیے ہے. تو آپ کو اس کے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں گے زوم کا. پہلے ہم زوم کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو اس کو آپ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور اس پہ نیو میٹنگ، جب آپ نیو میٹنگ کا کرتے ہیں تو ایک کوڈ جنریٹ ہوتا ہے، وہ آپ جن لوگ اس کو یعنی چاہے وہ کوئی کلاس ہے یا چاہے آپ کی کوئی میٹنگ ہے، ان لوگوں کو وہ کوڈ سینڈ کر دیں گے کاپی کر کے، تو وہ میٹنگ کو جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ آپ کو ایسے نظر آئے گا. اس میں اگر آپ دیکھیں یہ آپ کے ساؤنڈ کے لیے ہے، اگر آپ اس کو میوٹ کریں گے تو آپ کی ساؤنڈ کسی کو سنائی نہیں دیں گی. اس طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیو نظر آئے تو یہ کراس آپ کو ہٹانا پڑے گا. بہرحال یہ ویڈیو کے لیے ہے، اس میں آپ پارٹیسپینٹ انوائٹ کر سکتے ہیں. یہ پارٹیسپینٹ یہاں پر آپ کو شو کرتے ہیں. یہاں پر آپ اپنی اسکرین کو شیئر، چاہے آپ کی کوئی پی پی ٹی ہے یا کوئی آپ بورڈ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی اسکرین کو شیئر کر سکتے ہیں. آپ کوئی چیٹ میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، کوئی ڈسکشن میں آپ حصہ لینا چاہتے ہیں، تو بعض اوقات زیادہ پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں تو آپ یہاں پر اپنے چیٹ کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس میٹنگ کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ریکارڈ والا آپشن سب سے اہم ہے ٹیچرز کے لیے، کیونکہ اگر آپ کی میٹنگ نہیں بھی ہو رہی ہے اور آپ اکیلے ہیں، آپ اپنی ویڈیو بنا سکتے ہیں. اس وقت یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میں زوم کے ذریعے سے بنا رہا ہوں. تو یہ ریکارڈ کا آپشن ٹیچر کے لیے خصوصاً انتہائی اہم ہے. اس طرح یہ اینوٹیٹ ٹولز ذرا آپ دیکھیں کہ جو آپ وائٹ بورڈ سلیکٹ کرتے ہیں دوران ٹیچنگ، تو ان ٹولز کو آپ کیسے استعمال کریں گے. یہ ایک تھوڑی سی چھوٹی سی ڈیمانسٹریشن ہے، ذرا اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. دوران ٹیچنگ آپ اس طرح کے ٹولز کو استعمال کر سکتے ہیں، اینوٹیٹ ٹولز. ریکارڈنگ کی بھی بات ہو گئی. یہ وائٹ بورڈ ہے، اس کا دوران ٹیچنگ جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح آپ ورچوئل بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں. مثلا یہ خاتون آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جس کے گھر میں کوئی ایکٹیویٹی ہے، اب اگر دورانی میٹنگ یہ ایکٹیویٹی نظر آئے گی تو اچھی نہیں لگیں گی، تو آپ کو یہ آپشن دیتا ہے کہ آپ ورچوئل بیک گراؤنڈ سلیکٹ کریں. اس وقت آپ جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، تو یہ میں نے ورچوئل بیک گراؤنڈ سلیکٹ کیا ہے، ورنہ میرے پیچھے تو سفید دیوار ہے. تو زوم آپ کو یہ بھی آپشن دیتا ہے کہ آپ اپنی ورچوئل بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر لیں. اچھا، یہ تو تھا زوم کے حوالے سے. تو زوم میں خصوصاً جو اچھی چیز ٹیچرز کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ میٹنگ کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، اپنی ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں، وہ مختلف قسم کے بورڈز کا استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ دوران جو ٹیچنگ میں جو ورک شیٹ وغیرہ ہو، جو کتاب کی کوئی پیج ہے اس کے اوپر وہ چیزیں بھی ہائی لائٹ کر سکتا ہے. اچھا، مائکروسافٹ ٹیمز جو ہے یہ مائکروسافٹ کا بنا ہوا ہے اور یہ بھی زوم کی طرح ایک سافٹ ویئر ہے، اور یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے آلریڈی 365 پرچیز کیا ہوا ہوتا ہے. اب یہاں پر مائکروسافٹ کے یہ مختلف فیچرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کے مختلف ٹولز. یہاں پر یہ ٹیم آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہیں سے یہ سافٹ ویئر آن ہو سکتا ہے.
تو اس کی میٹنگز میں انٹر کر کے پارٹیسپینٹ آپ کو ایسے نظر آئیں گے، ایسے ہی آپ کی پارٹیسپینٹ نظر آ جاتے ہیں. البتہ ان کے جو مختلف وائٹ بورڈ ہے یہ مختلف آپشنز آپ کو دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے اس کے کوئی غلط سپیلنگ لکھی ہے تو وہ آپ کے لیے یہ وہ ٹھیک کر سکتا ہے. تو یہاں پر جو وائٹ بورڈ کے فیچرز ہے وہ مختلف ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف وائٹ بورڈ کے آپشنز یہ آپ کو دے رہا ہے. کوئی ٹیچرز دوران ٹیچنگ اس طرح کے کام ان بورڈ سے لے سکتا ہے. تو یہ مائکروسافٹ ٹیم کے مختلف فیچرز ہیں. اچھا، اس میں بھی ریکارڈنگ کا آپشن موجود ہے. یہ آپ کو یہاں پر یہ جو 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ والا حصہ نظر آئے گا. تو یہاں پر آپ اس کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. اس میں بھی ورچوئل بیک گراؤنڈ چاہیے اور مائکروسافٹ ٹیم آپ کو ورچوئل بیک گراؤنڈس کی مختلف ویرائٹی دیتا ہے. اس کے علاوہ یہ گوگل میٹ ہے. گوگل میٹ میں پارٹیسپینٹ آپ کو ایسے نظر آتے ہیں. اچھا، میرے ایک ساتھی نے ان تینوں کو کی جو مختلف جو فیچرز ہے اس کو آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر کیا ہے. فار ایگزامپل یہ جو بلو لائن نظر آ رہے ہیں تو زوم میں یہاں پر ساتھ میوٹ لکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں مائکروسافٹ ٹیم میں یا گوگل میٹ میں اس میں کچھ لکھا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا، صرف یہ نشان نظر آئے گا آپ کو. اس طرح یہ ویڈیو کا جو آپشن ہے یہاں سٹارٹ ویڈیو لکھا ہوا ہے، لیکن گوگل میٹ میں یا اس میں ویڈیو کے ساتھ ویڈیو نہیں لکھا ہوا. باقی اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اگر آپ نے زوم کو سمجھ لیا تو باقی آپ گوگل میٹ کو یا مائکروسافٹ ٹیم کو آپ کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. اس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں پارٹیسپینٹ، تو یہاں پر آپ کو پارٹیسپینٹ کا صرف ایک نشانی نظر آ رہی ہے. زوم نے یہاں پر مینیج پارٹیسپینٹ لکھا ہے. تو بہرحال فیچرز تقریباً سیم ہی ہیں، بس تھوڑے سے اس کے جو سائنس ہے وہ مختلف. اچھا، اس میں یہ ایک اور کمپیریزن ہے کہ زوم جو ہے یہ فری ہے، گوگل میٹ بھی فری ہے، لیکن مائکروسافٹ ٹیم فری نہیں ہے. اس میں 100 تک لوگ آ سکتے ہیں، لیکن اس میں 250 تک 250 لوگ آ سکتے ہیں. ٹائم لیمٹ اس کا 40 منٹ ہے، گوگل میٹ 60 منٹ ہے، اور یہ مائکروسافٹ ٹیم میں آپ 8 گھنٹے تک میٹنگ کر سکتے ہیں. تینوں ریکارڈ سپورٹ دے رہے ہیں، لیکن گوگل میٹ کا ستمبر میں آن ہو جائے گا. ابھی یہ ریکارڈنگ کا آپشن نہیں دے رہا. اسکرین شیئر سب میں کر سکتے ہیں ہم، ملٹیپل پارٹیسپینٹ سب میں نظر آ سکتے ہیں. تو یہ ابھی جو ہم نے زوم یا گوگل میٹ یا مائکروسافٹ ٹیم ڈسکس کیا ہے، یہ ایسے پلیٹ فارم ہیں یا ایسی ٹولز ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کر سکتے ہیں. تو اگر ہمارے ٹیچرز کو یہ سمجھ آ جائیں تو یہ لائیو کلاس لے سکتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر اپنے اسٹوڈنٹس کو بہتر طریقے سے پڑھا سکتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ہم ٹیچرز کے گروپ بنائیں اور ہر ایک گروپ کو ایک الگ پلیٹ فارم دیں. کسی کو زوم، کسی کو گوگل میٹ، تو کسی کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن. تو وہ تیاری کر لے اور اپنے گروپ کو بھی پریزنٹ کر لے اور پوری اسکول کو وہ پریزنٹ کر لے. اگر آپ کے ٹیچرز نے یہ کیا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے. اس دن میری ایک ایڈن اسکول میں ٹریننگ تھی تو مجھے اچھی بات یہ لگی کہ انہوں نے ٹیمز کے گروپس بنا دیے. اب اور انشاءاللہ وہ اب ان گروپ کی پریزنٹیشن کرے گا اور ان کو بھی یہ سارے پلیٹ فارمز جو ہے یہ بہتر طریقے سے سمجھ آ جائیں گے. مجھے امید ہے کہ یہ چاروں قسم کے ٹولز سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ اب اس پہ مزید ہم محنت کریں گے اور مزید ورک کریں گے اپنی اسکولوں میں جا کر، اور اس کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس کو اپلائی کریں گے.